बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके के साथ आज हम बिरयानी बनाएंगे, चिकन बिरयानी। ना तो हम चावलों को बॉईल करेंगे और ना ही हमारे ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे। एक ही बर्तन में बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अलग तरीका है आज की बिरयानी का। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देख के भी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बना के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास है 2 किलो चिकन। सबसे पहले इसकी सफाई की बात कर लेते हैं। तो चिकन को साफ़ करना कुछ लोगों के लिए ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास है ये चिकन है। इसको मैंने पहले धोया नहीं, जैसे ही शॉप से आया है तो इसी तरह मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया। इसके अंदर ब्लड और जो कुछ भी इसके ऊपर गंदगी वगैरह है वो सारा कुछ है। तो बस सिंपली हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी जो नॉर्मल होता है नलके का। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और ये 3 चम्मच सफ़ेद सिरका ये डाल देंगे और इसको अच्छे से ना इसके अंदर डिप करके ना रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ देखें जी 10-15 मिनट बल्कि हो चुके थे। ये देखें माशाल्लाह चिकन कितना वाइट हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखें ये जो ब्लड से भरा हुआ था इसको भी देखें। हम इस तरह इसको धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके ऊपर जो होते हैं ना ऐसे इसकी जिल्द होती है ख़राब वाली, चिचड़े जिनको बोलते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और बेहद आसानी के साथ ना इस तरह मल कर ना वो हम उतार लेंगे। ज़रा भी टाइम नहीं लगता इसको साफ़ करने में, इसको धोने में। ये सिरके वाला पानी है तो इसलिए मैं इसको साफ़ करके 2-3 पानियों से अच्छे से धो लूँगी। तो फिर इसको ना मैं ड्रेन होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए कितना साफ़ हो गया है। यहाँ पे ब्लड होता है, देखते हैं आप चिकन में बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। तो बिल्कुल वाइट हो गया, साफ़ सुथरा, और इसके अंदर स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ चावल ले लेंगे जी। 2 किलो आज चिकन है तो 2 किलो ही चावल आज बनाएंगे इसके साथ ही। इनको भी पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे, चुन लेंगे। इसके अंदर कुछ भी हो, कंकर हो, पत्थर जो भी हो। तो इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको ना हाथों से मल के मैं धो लूँगी। ये देखिए इस तरह ये देखिए धोने से कितना इसके अंदर से मिट्टी निकल रही है और ये पानी कितना ख़राब हो रहा है। तो इसी तरह 2-3 पानी डाल के मैं इसको धो लूँगी। फिर जब साफ़ पानी होगा तो मैं डाल के इसको रख दूँगी भिगो के। तो यहाँ जब मसाला तैयार करना है, ये देखें यहाँ इसके अंदर प्याज जाएंगे, ये टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैं इसमें कूट लूँगी। और प्याज और टमाटरों को मैंने काट लिया। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काटा है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। और अदरक, लहसुन और मिर्चों को इकट्ठा ही मैंने कूट के पेस्ट बना लिया उसका। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पे रखेंगे जी पतीला, बड़े साइज़ का है। इसमें जितना खुला बर्तन होता है उतने ही चावल ज़बरदस्त बनते हैं और उसके अंदर फूलते हैं, खिलते हैं, चिपकते नहीं हैं। खुला बर्तन होता है। यहाँ घी डाल देंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम प्याज़ों को फ्राई करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे डार्क कलर देते हैं ना वो वाला नहीं देना। बस इसको इस तरह करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट सा कलर आ गया। अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे इसमें। जायफल है कूटा हुआ, सौंफ है, तेज़पात है और ज़ीरा है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये कूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेस्ट, फाइन पेस्ट जैसे हम इसमें ग्राइंडर में बनाते हैं ना वो वाला नहीं है। इसको मैंने वैसे ही कूटा है हाथ से। तो ये दरदरा सा इसका ना पेस्ट बना है। इसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल वाइट है और ज़रा भी इसके अंदर स्मेल या एक ब्लड सा होता है ना इसके अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से इसकी बुनाई हो गई कि इसका कलर चेंज हो गया है। पानी इसका जो था वो सारा खुश्क हो गया है इसके अंदर। तो इतनी इसकी बुनाई करनी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। जब बिरयानी खानी है तो फिर थोड़ी सी ना स्पाइसी होनी चाहिए, चटपटी होनी चाहिए, फिर ही मज़े की लगती है। अगर बिल्कुल ही कम मसाले हम डालेंगे तो वो फिर पुलाव का आता है टेस्ट, बिरयानी वाला नहीं आता। तो बिरयानी अगर बिरयानी नाम ही है चटपटा टेस्ट का,
तो इसलिए इसके अंदर हर चीज़ ज़्यादा जाती है। मैं डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपके पास जितना हो आप डाल सकते हैं। टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ इसका मसाला एक तैयार करते हैं। तो ये देखिए आज हम बनाने लगे हैं शान पुलाव मसाले के साथ इसको। ये देखिए ये आधा किलो मेरे पास दही है और इसके अंदर ये एक छोटे वाला डिब्बा जो होता है ना वो पैकेट है पुलाव मसाले का, और ये एक पैकेट है बिरयानी मसाले का। तो ये हम दोनों इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम उसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक तो दही भी अच्छे से इसके अंदर फेंट लेंगे हम, और ये इतनी देर के लिए ये इसके अंदर हम मसालों को रखेंगे, ये अच्छे से ना इसके साथ फूल जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा ना इसका फ्लेवर बनेगा। तो ये इस तरह मिक्स करके इसको रख देंगे। तो दूसरी तरफ टमाटर देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर माशाल्लाह काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर। बस थोड़ा सा इसको और इसके साथ पकाएंगे कि ये अच्छे से इसके साथ घुल जाए। कौरमा बनाना है तो फिर इसमें ये खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे पका के। तो अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे मसाले वाली। 2 किलो चिकन है तो इसके अंदर आधा किलो मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको इसके साथ पका लेंगे। दही भी इसके साथ अच्छे से पक जाएगा और इसी पानी में हमारा चिकन भी बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा। हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पानी खुश्क हो चुका है, सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन जो है वो भी इसके अंदर ना सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ हम थोड़ी सी इमली डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा ये आलू बुखारा डालेंगे। इसको पहले मैंने थोड़ा सा वॉश करके ना थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डाल के रख दिया था ताकि ये थोड़े ना सॉफ्ट हो जाए, इमली भी और आलू बुखारा भी। बस इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं इस पतीले में से निकाल लूँगी और फिर दोबारा से इसी पतीले को हम रखेंगे चूल्हे पे और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने आपको शुरू से कहा था कि हम ना तो चावलों को बॉईल करेंगे और ना ही हमारे ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे। हम एक ही बर्तन में आज बिरयानी बनाने लगे हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये तरीका है और बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल उसी बिरयानी की तरह जिस तरह हम बिरयानी यानी कि चावलों को उबाल के तो फिर उसका पानी निकाल के बनाते हैं। तो ये देखें यहाँ अब इस पानी में हम ये सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है और इसके अंदर बादियान के फूल हैं। ये थोड़ी सी सब्ज़ धनिया है काट के, ये डाल देंगे। ये सारे खड़े मसाले अब इसके अंदर जाएंगे और इसको ढक देंगे तब तक के उबाल ना आ जाए। यहाँ देखें जी माशाल्लाह पानी को उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हमने चावल ऐड कर देने। अच्छा ये पानी इतना जितना हमें चावलों के लिए चाहिए था, यानी कि 2 किलो अगर चावल है ना मेरे पास तो ये 3.5 लीटर मैंने इसके अंदर ना पानी ऐड किया, 4 लीटर नहीं किया। तो ये देखिए इसके साथ ही हमने इसको पका लेना। अब इस पानी को हमने निकालना नहीं है कि हम चावलों को उबाल लें और इसको निकाल नहीं, इसी पानी में ही हमारे चावल पक जाएंगे। तो पहले हमने कौरमे में भी 3 चम्मच नमक डाला था, अब 2 चम्मच मैं यहाँ पानी में डालने लगी हूँ क्योंकि यहाँ मैंने 3 चम्मच डालने थे। बिरयानी मसाला और पुलाव मसाला जो है शान का उसके अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच डाले हैं। तो यहाँ देखें जी इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया तो ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया इसका। एक दफ़ा इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये ऊपर नीचे से बराबर से पक जाए। ठीक है, यहाँ काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया इसका। अब ये दम वाली कंडीशन पे आ चुका है। बस इसको एक दफ़ा मिक्स करके तो इसको ऊपर से बराबर कर देंगे। देखिए हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। ये फूड कलर है, अच्छा ये अर्क गुलाब में डाल के मैंने इसको यहाँ पे डाला है। एक साइड से ही डालेंगे क्योंकि फिर सारे चावल ना ऐसे येलो येलो हो जाते हैं, तो एक साइड से ये येलो होंगे और बाकी सारे ना वाइट निकलेंगे। तो ये जो कुरमा हमने बनाया था वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे, सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए ना कितनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है और फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। ये ऑयल है जो कौरमे के ऊपर था, ये मैंने एक साइड पे पहले निकाल लिया था और ये हम अब कौरमे के ऊपर डालेंगे। अगर ये हम पहले कौरमे से पहले इसको डाल देते तो चावलों का कलर ख़राब हो जाता।
तो अब ये ऊपर डाला है तो इसलिए चावल हमारे बिल्कुल वाइट वाइट होंगे और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये चिपके हुए भी नहीं होंगे। यहाँ दम लगा देंगे। अच्छा, बिरयानी को हम 25 से 30 मिनट के लिए लगाते हैं, लेकिन इसको हम जैसे पुलाव वाला दम लगाते हैं ना, उसी तरह लगाएंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके थे, तो अब इसको हम खोलते हैं तो देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी। आप इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे 5 मिनट के लिए, तो फिर इसके बाद इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे। स्टीम सारी रिमूव हो गई है इसकी, तो अब इसके अंदर चम्मच हम मिलाते हैं। अच्छा, पहले एहतियात के साथ ना सारा मसाला चिकन जो है ना, जो ऊपर कौरमा हमने डाला था वो साइड पे कर देंगे और नीचे से हम चावल को पहले निकालेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला चावल है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसकी लुक देखें आप, इसका कलर देखें, एक साइड से येलो है और एक साइड से वाइट है। देख ले, अगर हमने इसके ऊपर कौरमा डाला, इसके ऊपर हमने ऑयल भी डाला है, फिर भी ये देखें कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बिल्कुल वाइट चावल है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तभी डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है और क्या ही इसका टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अलग तरीके के साथ मैंने बनाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें। तो यहाँ हम थाल लेंगे ये बड़े वाला, क्योंकि इसमें 6-7 लोगों की सर्विंग बहुत आराम से हो जाती है। तो ये देखिए, हम घर के लोग भी थे, कुछ मेहमान भी थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक ही थाल में हम डाल देते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि जिसने मेरे हाथ में जायका रखा है और मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो मेरा कामयाब रहा है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लिया करें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, बहुत ही टेस्टफुल बनी है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी। आप इसको रायते के साथ लें या ना लें, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।